हाउसवाइफ अगर ठान ले तो वो अपने घर को नर्क या स्वर्ग दोनों बना सकती है। सब कुछ सुबह के शुरुआती पलों से शुरू होता है। यदि सुबह उठने में आलस करें, काम लापरवाही से पूरा करें तो घर में नेगेटिव एनर्जी फैली रहती है। बच्चे उदास, पति थके और माहौल तनावपूर्ण बन जाता है। ये स्थिति ना किसी नर्क से कम नहीं रहती। तो हाउसवाइफ के ऊपर ही होता है अपने घर को स्वर्ग और नर्क बनाना। जैसे कि घर में नेगेटिविटी रहना और चिड़चिड़ापन रहना और हाउसवाइफ का आलस करना, सुबह लेट उठना, ये एक नर्क के समान ही घर माना जाता है। और जहाँ ना पॉजिटिविटी रहती है, सुबह एक अच्छा रूटीन रहता है उठने का हाउसवाइफ का, और घर में भी सुख शांति रहती है, माहौल बहुत अच्छा रहता है, तो वो एक स्वर्ग के समान ही माना जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक हाउसवाइफ सुबह जल्दी कैसे उठे, मैजिक ट्रिक्स से घर, बच्चे और थोड़ा कुछ अर्निंग कैसे कर सकती है। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। मैं एक गृहिणी हूँ, यानी कि एक आम हाउसवाइफ। तो सच कहूँ ना तो पहले मैं बहुत आलसी थी। मेरी सुबह ना बहुत लेट स्टार्ट होती थी और जब अलार्म बजता था तो मैं उसे ना बेझिझक बंद कर देती थी और बस सोचती थी कि अभी थोड़ी देर बाद उठूँगी, थोड़ी देर, बस इसी में ना मेरा टाइम हो जाता था। और बच्चों को स्कूल को तैयार करना, टिफ़िन बनाना, बर्तन साफ़ करना, साफ़ सफाई करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बस इसी में मेरा पूरा दिन ना दौड़ते ही रहता था। और शाम तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में उलझी हुई हूँ। घर में ना एक चिड़चिड़ापन सा भी बन गया था, बच्चों का भी मूड खराब, ऑफिस में हस्बैंड का भी मूड खराब और पति टेंशन लेके लौटते थे। तो मुझे ये लगता था कि ना मेरे ये रूटीन से ना घर में मतलब इतनी नेगेटिविटी हो गई है। फिर मैंने तभी से ठाना कि मुझे अपना अच्छा रूटीन बनाना है। मुझे सुबह उठकर अपने घर की मतलब जो माहौल होता है ना उसको बहुत अच्छा रखना है, एक पॉजिटिविटी लौटानी है। बस यहीं से मेरी शुरुआत हुई। मैं एक दिन पहले ही अलार्म को रात को ना दूसरे कमरे में रख देती हूँ, जिससे मुझे होता है कि कल मुझे उठना है। और यही दृढ़ संकल्प लिए हुए मैं अगले दिन सुबह जब 5 बजे उठती हूँ तो सबसे पहले अलार्म को बंद करने जाती हूँ, जिससे कि ना नींद भी खुल जाती है और मुझे याद भी रहता है कि आज मुझे टाइम से उठना है, ये मेरा संकल्प था। तो इसके बाद मैं उठती हूँ, गुनगुना पानी पीती हूँ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक या फिर एक्सरसाइज या बाहर घूम लेती हूँ, कुछ भी इनमें से एक चीज़ कर लेती हूँ और जिससे ना शरीर और मन दोनों अच्छे से जाग जाते हैं। फिर वही हमारा जो होता है प्लस पॉइंट, पूजा पाठ, साफ सफाई, बच्चों का टिफ़िन और ये चीज़ ना सब पति को प्यार से ऑफिस भेजना, ये सब शांति और संतुलन ढंग से करती हूँ, जिससे कि ना घर में प्रेम और ऊर्जा अच्छे से बनी रहे। बहुत चेंजेस आने लगे धीरे धीरे, क्योंकि जब मैंने ये मैजिक ट्रिक अपनाई ना तो मेरा जो रूटीन है बहुत चेंज हुआ और इसमें काफ़ी चेंजेस आने लगी। क्योंकि जो ये ट्रिक थी ना, जैसे कि आज पर ही ध्यान दें, बस ये सोचें कि हमें आज उठना ही है 5 बजे और उठने के बाद सारे काम को ना टाइम में सेट कर लें कि इतने टाइम से मुझे इतना उठना है और इतने टाइम में मुझे काम सारे कंप्लीट करके रखने हैं। और जैसे कि ना मोबाइल अलार्म से दूर कमरे में रखना चाहिए, जिससे कि हमें ये होगा कि हमें ना अब उठना ही होगा। और जब हम उठ के दूसरे कमरे में जाएंगे, अलार्म बंद करेंगे तो नींद टूटनी है। और रात में ना तैयारी करके भी रखें अगले दिन के लिए, जैसे कि बच्चों के कपड़ों में प्रेस है और बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह निकाल के साइड पे रखें। और आधी से ज़्यादा तैयारी ना रात को ही होती है, जिससे कि हम सुबह जब उठें तो हमें जितने हमारे काम हैं किचन को लेके या बच्चों के स्कूल को लेके तो बहुत ईजी हो जाएं। और सुबह उठते ही ना 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, थोड़ा सा वॉक करें, क्योंकि गुनगुना पानी से ना पाचन बहुत बेहतर होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और डिटॉक्स भी होता है। और अपने हर टाइम को ना सेट करके रखना चाहिए, जैसे कि आज हमें सुबह 5 बजे उठना ही है और 5 से 9 बजे तक हमें ये काम करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफ़िन वगैरह ये चीज़। जब हम अपना टाइम सेट करते हैं ना तो हमारा काम भी ना ऑटोमेटिक चलते रहता है। और उसी बीच में ना मोबाइल से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम मोबाइल लेके थोड़े भी देर बैठ जाते हैं ना तो हमारा टाइम आधे से 1 घंटा कहाँ चले जाता है हमें पता नहीं चलता। और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल में हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है।
तो इसका भी ना विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब हमारे काम निपट जाते हैं, पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम आराम से अपने लिए 2 से 3 घंटा निकाल लेते हैं। जब हमारा रूटीन एकदम परफेक्ट होता है तो उस 2 से 3 घंटे में जैसे कि सिलाई है, बिनाई है और कुछ भी छोटे छोटे काम सीखना, जो एक हमारे ना अर्निंग का जरिया बन जाता है। तो जब हमारे पास टाइम होगा तभी हम ये चीज़ें सोच पाते हैं और कर भी पाते हैं। जब से मैंने ये मैजिक ट्रिक फॉलो की है ना, तब से मेरी तस्वीर कुछ इस तरीके से है। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ और उठने के बाद ना बिना टेंशन के घर के सारे काम करती हूँ, बहुत वो भी ईजिली। तो यहाँ पे सबसे मेरा प्लस पॉइंट है कि उठते ही मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, जो पाचन में बहुत सहायता करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, स्ट्रेस घटाता है, जो सबसे मेन है। और एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन और मानसिक संतुलन मिलता है। तो इससे घर में ऊर्जा, खुशी, स्वास्थ्य और एक हाउसवाइफ को ना बहुत अच्छी और एक नई पहचान मिलती है। तो यहाँ पे मेरे सारे काम निपट चुके हैं। सुबह 5 बजे से उठ के झाड़ू पोछा, नहाना, साफ़ सफाई, पूजा सब कुछ हो चुकी है। और इस टाइम पे बज चुका है 8:30, अभी 9 भी नहीं बजा है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। अब रहेंगे किचन के काम। तो 9 से 9:30 के आसपास मेरा नाश्ता वगैरह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध मैंने उबालने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ चढ़ा दी है किचन में चाय, क्योंकि बेटा भी यहाँ पे उठ चुका है। तो मैं भी चाय पीऊँगी और बेटे को दूंगी दूध। तो यहाँ पे बेटे से बात भी करते रह रही हूँ, क्योंकि ना फिर बच्चे जब उठते हैं तो फिर थोड़ा सा बच्चों का मूड ऑफ रहता है, एकदम से बच्चों को एनर्जी भी नहीं आती। तो जब तक चाय उबल रही है और दूध उबल रहा है तो मैं यहाँ पे ना आलू छील लेती हूँ, क्योंकि मैंने आलू काम करते करते ही बॉईल करने रख दिए थे। इससे ना काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हम सोचते हैं पहले एक काम करें, ऐसा नहीं। एक काम करने के साथ साथ हमें दूसरा काम भी ना जो बहुत ईजी हो तो उसे भी कर लेना चाहिए। तो मैं जब झाड़ू पोछा कर रही थी तभी मैंने यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दिए थे। तो अब जब तक चाय और दूध उबलेगा तब तक मैं यहाँ पे आलू को छील लेती हूँ और काट लेती हूँ आलू को। तो अभी ये काफ़ी गर्म हो रहे थे तो मैंने सोचा पहले इसमें ठंडा पानी डाल दूँ, क्योंकि इससे आलू ना बहुत आसानी से छिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इसमें डाल दिया था ठंडा पानी और अब जाके ना आलू को छिल लूँगी मैं। और साथ ही साथ इसमें ना फिर प्याज वगैरह भी काट के रख दूँगी। फिर पीऊँगी आराम से चाय, और चाय पीने के बाद फिर जाके ना मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो सब्जी तो बनी है, बस इसे फ्राई करना है और मैं आटा गूँध के फिर रोटी बनाऊँगी नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से छील लेती हूँ आलूओं को। और अभी मेरा दूध उबल ही रहा है तो दूध भी बच्चे को दूंगी और यहाँ पे चाय भी बन रही है साथ ही साथ। तो देख सकते हैं आप, साथ ही साथ 2 से 3 काम चल रहे हैं। एक गैस में चाय रखी हुई है, एक में दूध रखा हुआ है और आलू को छील रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले रेडी कर लेती हूँ सब्जी को काट के, क्योंकि फिर आके ना चाय जब मैं पी लूँगी उसके बाद यहाँ पे मैं चला दूँगी सब्जी। तो इस तरीके से रहता है मेरा भी रूटीन अब सुबह का। बहुत टाइम से मेरे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। तो पहले में और अभी में बहुत फ़र्क आ गया है। तो फिर जब हम इसे ना अपने रूटीन में ऐड कर लेते हैं, उसकी आदत बना लेते हैं, फिर हमारी आदत ऐसे ही बने रहती है। और क्योंकि अभी तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, कुछ टाइम बाद मुश्किल से 5 से 6 दिन और बचे हैं बच्चों के स्कूल ओपन होने में। तो मेरे बेटे का स्कूल 6:30 बजे का है और हस्बैंड का ऑफिस 6 बजे का है। तो अब तो मुझे 5 बजे नहीं 4:30 बजे के आसपास उठना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी और आदत को थोड़ा चेंज करूँगी इसमें। तो तभी जाके ये काम भी होगा, क्योंकि 5 बजे से अगर मैं उठूँगी तो 6 बजे तो हस्बैंड को जाना है और बच्चे को 5:30 बजे जब मैं उठाऊँगी स्कूल के लिए तो तब बच्चे को ब्रश कराना, नहलाना, दूध पिलाना, नाश्ता कराना और 6:30 बजे बस स्टॉप पे छोड़ना। तो उसके लिए 5 बजे ना मतलब उठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी मैं परेशान रहूँगी, क्योंकि मुझे फिर जल्दीबाजी में सारे काम करने पड़ेंगे। तो वो भी रूटीन मुझे अभी धीरे धीरे चेंज करना है और चेंज भी हो जाएगा। जब हम कुछ ठान लेते हैं ना करने की तो वो हो ही जाता है। जब से मैंने ये मैजिक ट्रिक अपनाया है ना, तो यकीन मानिए फ़र्क खुद ब खुद नज़र आया है। तो अगर आप भी चाहें तो इसे ज़रूर आजमाएं। तो वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सपोर्ट ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में।